Good afternoon, everyone. Today we'll be talking on the types of computers. आज हम कंप्यूटर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, कितने प्रकार की है, क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। सभी को वेलकम। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जो एक पीसी है, सी डेस्कटॉप काइंड ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, हाइब्रिड, टैबलेट एंड स्मार्टफोन. All these things comes under computers. Even a calculator also. कैलकुलेटर भी हमारा कंप्यूटर्स के अंदर ही आ जाता है. उस स्मॉल है, छोटा है, फिर भी उसके अंदर ही आ जाता है. किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं. तो इन सब को जो कैसे हम डिफरेंट करते हैं, डिवाइड करते हैं, हाउ यू डिवाइडेड ऑल दिस थिंग, डिफरेंशिएट ऑल दिस थिंग, दैट विल बी लुकिंग, देखने जा रहे हैं. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. प्लीज मैं शुरुआत में बोल देता हूँ, आप अपना कॉपी पेन निकालिए, नोट करते जाओ. ठीक है, सिर्फ देखने से ही काम नहीं चलने वाला है. प्लीज नोट द पॉइंट्स. नाउ से एक्चुअली देयर आर सो मेनी कंप्यूटर्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर, पर हम उन सभी को, ऑल द कंप्यूटर्स वी कैन डिवाइड इनटू 4 कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर साइज. रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, साइज के हिसाब पे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एज वेल एज देयर साइज, कैसे काम करता है, उसका साइज कितना बड़ा है, छोटा है, उसके ऊपर, उस पर निर्भर करके हम कंप्यूटर को 4 भागों में विभक्त करते हैं. 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द सुपर कंप्यूटर. सुपर मतलब बहुत ही उच्च कटी का है, वेरी फास्ट. सेकंड वन इज कॉल्ड एज, विल बी लुकिंग, देखेंगे बाद में, मेन फ्रेम कंप्यूटर. सेकंड वन. थर्ड वन इज कॉल्ड मिनी कंप्यूटर एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड एज माइक्रो कंप्यूटर. ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर का मतलब होता है सुपर है, बहुत अच्छा है, हाई क्वालिटी है. मेन फ्रेम मतलब वो भी अच्छा है, बट इससे थोड़ा कम है, थोड़ा कम है. मिनी मतलब वो भी अच्छा है, पर जो मेन फ्रेम है उससे थोड़ा कम है, लिटिल लेस देन दिस. ओके, एंड माइक्रो प्रोसेसर, सॉरी, माइक्रो कंप्यूटर, दिस इज लिटिल बिट स्लाइट ओके, बट लिटिल स्लो देन मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एज वेल एज सुपर कंप्यूटर. ठीक है, तो हम इसको बारे में जानने जा रहे हैं, देखते हैं. तो फर्स्ट वन हमारा क्या है? सुपर कंप्यूटर. देखते हैं. So it's a term of use describe computer that have most capable processing power in times. Most capable powers मतलब इसका जो प्रोसेसिंग है बहुत फास्ट होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टाइप, आई एम टॉकिंग टू यू विथ माई लैपटॉप. सो माई लैपटॉप इज नॉट हैज वेरी गुड प्रोसेसर, very less processor, but in this kind of super computer it is a very good processor, very fast, quick. At a second it will work, it will process some new data quickly. ठीक है, बहुत ही जल्दी काम कर सकता है ये कंप्यूटर, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? द मोस्ट कैपेबल प्रोसेसिंग पावर. प्रोसेसिंग पावर्स, हम कुछ प्रोसेसिंग देते हैं उस कंप्यूटर को. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टाइपिंग हियर, मैं इधर टाइप करता हूँ, कैसे 2 + 2 इक्वल टू आउटपुट क्या आता है? 4. ठीक है, जो आउटपुट आने में, ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ आउटपुट कमिंग, द ड्यूरेशन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मीन्स नैनो सेकेंड. सी दैट्स आई मेंशन हियर, nanoseconds. The output will happen very quick, fast. Means 10 to the power 9. I think you know. Sorry, 10 to the power 9. Means nanosecond. Very, very fast it works. That's why it is called as the capable processing power. Processing power is very fast. Okay. And the processing power, why it fast? It tells about like hundreds of thousands of processing or processors are more than 100 and 1000. Okay, for example, in a system, PC or laptop, there will be minimum one processing will be there, CPU, central processing unit, minimum one will be there, otherwise the system won't work. PC or your personal system, anything, it won't work. But in case of this kind of computer, this kind of computer means सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, एक से ज्यादा, बहुत 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 मतलब नंबर भी बोला गया है इधर, कितना, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स प्रोसेसर, बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ लगा हुआ है, क्योंकि डाटा को बहुत जल्दी आउटपुट में लाना है. जो भी टाइप करने वाला है, जो टाइप करते हैं हम, उसको बहुत ही जल्दी, वेरी फास्ट वी नीड टू पुट इन आउट. ओके, हाँ, सो इसीलिए बोला गया है क्या? द कैलकुलेशन इन जस्ट फ्यू नैनो सेकेंड. नैनो सेकेंड मीन्स 10 to the power 9. नैनो सेकेंड वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, वी नो. सेकेंड इज वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ द टाइम पीरियड. ठीक है, उससे भी 9 गुना, मीन्स उसका जो हम 9 भाग कर दे उसको, 9 डिवाइडेड सेकेंड्स इनटू 9 कैटेगरी. Like if this is the second, if I cut the second 1 2 3 4 5 6 7 8 9 like this, so among this time it will process the data or the informations or the output.
Okay, so output will be there in fraction of seconds, means nanosecond. This kind of system, this kind of supercomputer works this way. ठीक है, ऐसे काम करते हैं सुपर कंप्यूटर. ठीक है, आपका इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जानने के लिए? ज्यादा कुछ तो नहीं है इस स्लाइड में, पर इस पे मैं IQ लगा देता हूँ. दिस इज रिलेटेड IQ, मीन्स प्रोसेसर कितना है पूछा जा सकता है. हाउ मेनी प्रोसेसर देयर? मोर देन 1000 and 100 and thousands. ठीक है, किसमें? सुपर कंप्यूटर में. इसीलिए सुपर बोला गया, सुपरलेटिव डिग्जर्स वी हर्ड इन ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर. ठीक है, चलो नाउ से किधर बोला गया जा रहा है इधर, द कंप्यूटेशनल science or calculate carry out any big complex task it can be used. Complex task, complex means not very easy, very difficult tasks are there which cannot be processed by single processor or single CPU. For that purpose we need some special multiple processors will be there. That's why we need, that's why we call as their complex task is not very simple, very difficult or really complexity will be there in that kind of task. ठीक है, बहुत ही जटिल है काम, उसको करवाने के लिए क्या हम यूज करते हैं? वैसा कुछ कंप्यूटेशनल जो एक्टिविटीज है उसको करने के लिए हम यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर को. ठीक है, याद करते जाओ, इसलिए मैं इसको हरा कलर में लगाऊं, ग्रीन कलर. ओके, एंड वेयर वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर. ये एक्सप्लेन हियर, मॉडलिंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है, जैसे एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है H, ऑक्सीजन और SO4, यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर CO2. ठीक है, उसको बनाने के लिए मीन्स उसका जो पर्यवेक्षण, उसको देखने के लिए, मतलब उसका जो ऑब्जर्वेशन के लिए हम किसको यूज करते हैं? दिस कंप्यूटर को. कौन सा कंप्यूटर? जो सुपर कंप्यूटर है उसको यूज करते हैं, क्योंकि हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ईच फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट चेंज द मॉलिक्यूलर लेवल. Okay, so to develop that, to make the structure of these things, we need to use this supercomputer. One. Second, the weather forecasting. Weather forecasting means some places happen like flood or earthquake related, any nature situations happen, natural calamities. To give the right information, if you see in many different types of new agency, big new agency, even our Hindi channel, new agency like Aaj Tak, they use all these things. I don't know all the channels. Aaj Tak I know, and many other channels will be there like News India and all these things will be there. But I know about the Aaj Tak. All these kind of channels, they are using the supercomputer. Why? Weather forecasting, to announce the weather. Even though if you have the main head office of the weather, I know in my Bengal, Kolkata, there are Alipur, Abha Daftar. Weather office is Alipur. So there I know they use that kind of system. Which kind of system? To give the quick output. Okay, at a fraction of second you have to give the output. Otherwise, recently there was the Amphan was there 1 year back. Amphan, then Yash was there recent, maybe 1 month back. Yash. So all kind of forecasts will be given by using this supercomputer, because supercomputers will give the output very quickly. So we should give the appropriate information, actual information by using this system or this computer. So this is the also important part. Plus any kind of quantum mechanism. Quantum means it's a big mechanism used there. Any kind of big mechanism to handle that. Big mechanism means work is very big, not small. It takes long time. So that purpose we should use this kind of system, this kind of computer. Which computer? Yes, we should use the super computer. ठीक है, समझ में है ना? ठीक है, न्यूज वगैरह जो न्यूज चैनल एजेंसी है, उन लोगों का जो फोरकास्टिंग होता है, न्यूज देते हैं ना हमको कि बाढ़ आने वाली है या पानी नहीं आने वाली है, 1 महीना, कोई भी भूकंप आने वाला है, तो वो लोग कैसे डाटा डिटेक्ट कर रहे हैं? डिटेक्ट करने के बाद जो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, उपग्रह है, उधर से जो हमारा जो मैसेज भेजा ना सैटेलाइट से, तो उसको बहुत ही जल्दी आना चाहिए हमको. ठीक, उसमें लेट नहीं होना चाहिए. कि अगर बोला जाता है कि भूकंप आएगा सुबह 4 बजे, ठीक है, और हमारा अगर सर्वर उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो हमको मैसेज मिला 1 घंटा पहले, तो हम क्या इन्फॉर्म कर पाएंगे पब्लिक को? वी कैनॉट इन्फॉर्म अदर्स. सो द सर्वर शुड बी वेरी शार्प. सो व्हिच सिस्टम कैन बी डन बाय सुपर कंप्यूटर, बिकॉज सर्वर एवरीथिंग वेरी फ्रैक्शन वर्क, वेरी वेल प्रिपेयर. ठीक है, चलो. हाँ, here important points will be there, the use of computer, supercomputer. So that I will keep in important questions. So you should know this. Other things are story.
super render intense processor, power solve questions, it will solve the questions, all these things are there, not very important, keep in point this. चलो आगे देखते हैं. Now very important point is here, the measurement of supercomputer, the measurement to measure by commonly flops, very important. I will keep you on IQ questions, important questions. Flop is the unit to understand, to measure the supercomputer. How? Floating point operations per second, not per minute, remember, per second. If I go to the memory unit, bits will come, bits, bytes, I'll talk some other class, bytes, MB, KB, all these things means bytes per bytes here. Okay, per bytes, if you go to TB, per bytes, here it's per second. Okay, means you can understand, समझ सकते हो कितना फास्ट काम होने वाला है इधर. तो फ्लॉप्स उधर यूज होता है यूनिट, जैसे हम करंट का यूनिट क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिक को मेजर करने के लिए, यस, एम्पियर. ओके, ब्लड प्रेशर को जैसे हम मेजर करते हैं, उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, स्पिग्मोमैनोमीटर. ओके, सो वैसा कुछ जो भी चीज है. तो इधर क्या बोला गया है, क्या, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में वो कैसे प्रोसेस करता है. से फॉर 1 second it will give 10 output. Okay, for other system, other like microcomputer, it will give 1 second maybe 2 output. So which is very fast? This is, so you should use this one for this kind of work purpose, big work, emergency work purpose. So floating point is the point which is the basic unit or basic understanding unit for measurable unit for supercomputer. Okay, and other computer means macro or mini computer purpose, we will go for this kind of things. Okay, this kind of means the MIPS. MIPS means million instruction per second. Million. Floating is very big, and million is a little bit okay. Okay, other system in other types of computer. Here we will use flops. So very important. The short form abbreviations as well as question asks which unit may use to measure the function of the supercomputer. The answer is flops. Function and point operation per second. Okay, चलो नोट करते जाओ. चलो आगे देखते हैं यार. The first supercomputer in this universe, in this globe, that is made by CDC, and the computer was 6600. This is the computer name. That time computer name was like that only. उस समय वैसा ही नाम था, CDC 6600, released in 1964. Okay, 1964. ये भी आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. उसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट क्लास में भी बोला था कि जो हमारा जो लेटेस्ट फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो सुमित बोला था. मैं लास्ट टाइम में बोला था सुमित, SUMMIT. ठीक है, that I told according to the November 2019 डाटा. बट टुडे आई सॉ, आज मैंने पेपर देखा तो उसमें दिखा रहा था कि लेटेस्ट जो भी है, लेटेस्ट जो है उसको बोला गया क्या, फुगाकू. फुगाकू इज द वेरी फास्टेस्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर ऑब्वियसली, जिसने कौन सा देश ने बनाया, जापान. ठीक है, तो लास्ट का क्लास में मैं बोला था जो सुमित है उसको थोड़ा याद कर लेना, सॉरी करेक्ट कर लेना. ठीक है, क्योंकि मैं पिछले साल में पढ़ा था तो सुमित क्या बोलते हैं, जनरल नॉलेज है, हर समय चेंज होता रहता है, फिर भी 4 महीने में कुछ और आएगा. तो एट प्रेजेंट अगर इस समय नेट जो 2019 में 2021 में हम नेट देने जाने वाले हो, तो उससे अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर होगा फुगाकू. ठीक है, फुगाकू. लास्ट टाइम में बोला था सुमित, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना. ठीक है, सुमित नहीं होगा, देयर शुड बी फुगाकू. द कंट्री इज जापान. जापान इज इन्वेंटेड दैट. ठीक है, so this is the world fastest supercomputer as per November 2020. See 2020 डाटा, लास्ट ईयर में जो डाटा है उसके हिसाब से फुगाकू इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर अंडर सुपर कंप्यूटर. ठीक है, ये भी याद करते ले लेना. तो इसको मैं भी IQ में डाल देता हूँ, IQ. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. हाँ, सी दिस इज द इमेज ऑफ द कंप्यूटर फुगाकू. See, last class I was told, see, Sumit, it was the last year rank. Okay, then latest 2020, this is rank taken by
फुगाकू, ओके, भाई जापान, जापान, सो याद करते रहो, ठीक है। फुगाकू इज द फर्स्ट नंबर, सेकंड fastest computer under supercomputer is Sumit, third Siri already I discussed in last class, so this is the report. Now our next one is called mainframe computer. Mainframe, this computer is more or less similar to pre-computer, means the our supercomputer more or less, but slight difference are there, will be looking. जो हम स्लाइड इससे मिलता जुलता है, प्रीवियस जो कंप्यूटर दिखाया गया सुपर कंप्यूटर और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, बोथ आर मोर और लेस सेम ही है, पर थोड़ा डिफरेंस है, वो हम देख के चलते हैं। क्या बोला है, क्या with lots of processing powers, it also having the lots of processing power, previous one also has the same thing, ठीक है, lots of processing power, plus it can be used where the corporations, different types of corporations, corporative world and government agencies like banks or any IT company, any you can go for an IT company like Infosys, IBM, Infosys, any other IT company sectors, IT sectors, they will be using these things. So अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से, and the very key points here, to store large quantity of informations. Okay, this is very important part, key point है this. Okay, इसमें IQ में डाल देता हूँ, IQ, this also IQ. Two questions we can get from this point. What and all? First is telling here, जो पहले बोल रहा है क्या, कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक तो कॉर्पोरेशन, जो बिग कॉर्पोरेशन है, बिग एजेंसीज है उधर। सेकंड जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, गवर्नमेंट एजेंसी मतलब लाइक बिग बैंक और एनी बिग आईटी सेक्टर्स, बैंक इधर भी लिखा हुआ है बैंक, उस जगह पर हम इसको यूज करते हैं, किसको, मेन फ्रेम कंप्यूटर को, बिकॉज व्हाई इधर प्रोसेसिंग पावर इज वेरी फास्ट। समटाइम्स अगर आपको बोलते हैं ना, जब बैंक में जाते हो तब बोलता है कि हाँ लिंक नहीं है, वी डोंट हैव लिंक नाउ, सो यू नीड टू वेट, ठीक है। सो लिंक नहीं है मतलब लिंक है पर लिंक क्लियर नहीं है, जो ऑपरेशन है आपका, जो बुक को, चेक बुक को और पासबुक को जो भी अपडेट करना है, जो भी पैसा डालना है, किसी को ट्रांसफर करना है पैसा, वो करने के लिए सफिशिएंट लिंक नहीं है, पर उधर लिंक है, ठीक है, उधर लिंक है काम करने के लिए। अगेन एक्सप्लेन हियर, क्या बोला जा रहा है, टू स्टोर, वेरी की पॉइंट है, टू स्टोर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर कैसे करें। फर्स्ट कंप्यूटर में क्या पढ़ा है, जो सुपर कंप्यूटर, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो हमारा जो इंफॉर्मेशन से जो आउटपुट है उसको बाहर निकालने वाला है, जैसे हम इनपुट बोल देते हैं यार, एक मिनट जस्ट ए सेकेंड, हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इधर गया, इधर आउटपुट हुआ, ठीक है, ऐसे दिस इज अ प्रोसेस। नाउ इन केस ऑफ द सुपर कंप्यूटर, this data or the information will come very quick one, this is the key quality of the supercomputer. in case of अगर हम देखना चाहते हैं तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में उसमें क्या वैशिष्ट है, क्या स्पेशलिटी है, वो जो डाटा है हम जो पुश किए अंदर, ठीक है, उसको स्टोर करने में बहुत सक्षम है, इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंथफुल और हेल्पफुल, वेरी स्ट्रेंथफुल टू होल्ड द डाटा, स्टोरेज इज वेरी बिग। सवाल पूछा जा सकता है किसके, कौन सी कंप्यूटर में स्टोरेज ज्यादा होती है, एबीसीडी ऑप्शन आएगा, तो उधर आपको आंसर टिक करना है, देन यू नीड टू टिक देयर अंडर मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, इधर ही बोला गया है क्या, स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर बैंक वगैरह में जाते हैं, आईटी सेक्टर में जाते हैं, उन लोग का जो स्टोर है, अगर आप 2020 में बात कर रहे हो तो उन लोगों के पास जब से बैंक शुरू हुआ था, उस बैंक का जो स्टार्ट हुआ था और जो कंपनी स्टार्ट हुआ था, सभी का इंफॉर्मेशन उसके पास है। कैसे डाटा स्टोर करके रखता है, बाय यूजिंग ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। चलो, and experience here, the measurement is done by MIPS, ठीक है, लास्ट स्लाइड में हम देखे थे, जैसे इधर देखे ना MIPS, किधर गया, हाँ MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS, ठीक है। इधर बोला गया फ्लॉप्स फॉर सुपर कंप्यूटर, इन केस ऑफ हियर बोला गया क्या, MIPS, ठीक है। चलो, इसका जो यूनिट है, यूनिट टू मेजर, ओके, प्लीज नोट बनाते जाओ, अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझने वाला है। If ICT is a very easy subject, okay, plus please make the note. So this is the one picture I have given here,
the latest mainframe कंप्यूटर दिस इज ZZ15। अगर पूछा जा सकता है सवाल एग्जाम में, हालांकि पूछा नहीं जाता है नेट एग्जाम में, पर SSC UPSC ऑल दिस एग्जाम जो है उसमें पूछा जा सकता है। लेटेस्ट IBM जो बनाया है उसका, आई थिंक यू कैन सी IBM हियर, स्लाइडली फोटो इज अवेलेबल, IBM पिक्चर हियर आल्सो यू कैन सी हियर IBM विजिबल लिटिल बिट। ओके, सो इसका नाम है Z15। इसके पहले कुछ था लाइक RTX ऐसा कुछ करके कुछ था, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट है 2020 का रिपोर्ट है, 2020 रिपोर्ट, उसके हिसाब से लेटेस्ट दिस इज ओके। बहुत बड़ा होता था, बस थोड़ा छोटा देन सुपर कंप्यूटर, ठीक है। चलो आपको से मैं व्हाई आई एम ब्रिंगिंग द फोटो मींस यू कैन कीप इन योर माइंड बिकॉज ह्यूमन बीइंग लर्न बाय पिक्चर ओनली, ठीक है। चलो now so many students they have the confusions or the doubts regarding the supercomputer and mainframe computer, so let me clear this doubt. See what is in the first point here, the supercomputer are optimized for complicated computations and take a place of large memory. It will work for the complicated, see already I discussed here, if you go to this point also I already discussed here where I discuss, yes I already discussed it, complicated somewhere I mentioned it. Yes, calculations, nanoseconds, and capable of completing qualities already discussed here. Complex task here, see complex task, ठीक है। तो वैसे ही the complicated anything which is not can be solved by any other computer types of computer, so that can be solved by this. So this is the key points, and you need to understand the complicated any kind of solution if you want to get, you should go for that kind of what is super computer. In case of if you come to अगर इसमें जाते हो तो मेनफ्रेम कंप्यूटर, उसमें क्या बोला जाता है कि मेनफ्रेम कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू हैंडल द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट स्टोरेज रिमेंबर स्टोरेज, इनपुट एंड आउटपुट। अगर आप इंफॉर्मेशन उधर डालते हो इस सिस्टम में, जो इंफॉर्मेशन आता है बाहर उसको स्टोर करने में बहुत सक्षम है, इट विल डू स्टोरेज। सो दिस इज द सेकंड फर्स्ट पॉइंट अंडर दिस मेनफ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। अगर आप एक पेपर लो, पेपर में सब नोट करते जाओ, इस तरफ जो मैं लिस्ट बनाया वैसे ही प्लीज मेक द नोट्स लाइक हाउ आई मेड दिस सिंपल वे, ओके। हाँ, so this is the first point. Second point, if you come here, the supercomputers are mostly purpose built for an specific institutional task. Specific, you cannot take the supercomputer in your home or in your office. No, it will be fixed in a particular institution. It will be there only, okay. For example, I just already mentioned for the molecular structure purpose, to make the molecular structure as well as the weather forecast for the particular agency they will keep, not any other place. So it's the institutional task for this specific institutional task. In case of अगर आप इसमें जाते हैं तो क्या बोल रहा है, मेनफ्रेम कंप्यूटर्स आर बिल्ड टू हैंडल अ लार्ज ग्रुप वैरायटी टास्क। लार्ज ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे काम है उसको हैंडल करने के लिए, बिकॉज उधर प्रोसेसर बहुत है, प्रोसेसर। सी अगर एक कंप्यूटर का जो काम करने की सक्षमता, वर्किंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन दी प्रोसेसर, उसका प्रोसेसिंग यूनिट कितना फास्ट है। प्रोसेसिंग यूनिट नथिंग बट व्हाट इंफॉर्मेशन वी आर पुटिंग इनसाइड, दिस इज प्रोसेस, ओके, दैट शुड कम वेरी फास्ट। दिस इज द इनपुट, this is the output. In between these two, how many hours, how many times, how many fractions of minute they are taking, based on that system price or the demand will be there in market. So if it takes very less time, fraction of second it gives the output, means it will be more costly. Same thing is here. At the same time, it large variety of tasks can be performed, but here single task will be done specific institution, okay. This is the second. थर्ड में जाते हैं, क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर्स मेनली फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स व्हिच आर लिमिटेड बाय द कैलकुलेशन स्पीड, कैलकुलेशन पर्पस, कैलकुलेशंस ऑलरेडी आई डिस्कस अंडर सुपर कंप्यूटर। कैलकुलेशन इज एनी प्रॉब्लम इज देयर, दिस इज वेरी गुड। big calculation, not I am talking about the 2 + 2 = 4, no, that can I do by calculator or mobile also, but big calculations, big database is there, for example oracles,
Oracle is a database company one. This is DT. Okay, database company. So all this company, they are using this kind of things, supercomputers, to hold the data. See, nowadays what happened, data is a very big important things. Data, what do you call, threads, depending on cheating are there, बहुत सारे cheating चल रहा है अभी डाटा को लेकर. So Oracle, all these companies are they're protecting the data, database company, all this. ठीक है, तो उधर ये सारे इस्तेमाल किया जाता है. इनके सब मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या बोला गया, मेनफ्रेम कंप्यूटर्स फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स व्हिच आर लिमिटेड बाय द इनपुट एंड आउटपुट एंड रिलायबिलिटी, व्हिच इज लिमिटेड बाय द इनपुट एंड आउटपुट, जो हम इनपुट आउटपुट कर दिए है, व्हाट यू परफॉर्म ऑलरेडी इनपुट एंड आउटपुट टू मेंटेन दैट. ओके, इधर क्या बोला गया है, कैलकुलेशन स्पीड, हाउ टू कैलकुलेट क्विकली, हियर टू मेंटेन दैट. ओके, दिस इज द थर्ड. फोर्थ हम आता है, क्या बोला जाता है, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स कैन गो बियॉन्ड 200 MIPS. रिमेंबर, okay, even though we cannot measure by MIPS, but if you measure, okay, then it goes beyond 200 per second. Remember, this is per second. Per second we are talking, and this is will be little less high, more than 100 MPS. Okay, this is second, S means second only. So MPS it will be there, slight difference, but it also very good fast. If you come to next point here, supercomputers are mainly used for the scientific research. Remember, scientific, any kind of innovation, NASA, okay, NASA, ISRO, all these things are, all these institutions, they are using this. If you come to here, any kind of mainframe computer are usually for the banks, already discussed, and any financial institutions or any government industry, they are using this kind of computers, this kind of system. Okay, I think ये क्लियर हो गया होगा आपके साथ. ठीक है, प्लीज मेक दी नोट्स. क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कैसे पूछेगा कुछ क्वेश्चन, कोई एक सिचुएशन आपको दिया जाएगा, दे विल गिव वन सिचुएशंस एंड यू नीड टू फाइंड आउट व्हिच सिस्टम और व्हिच कंप्यूटर विल बी सुटेबल फॉर दैट सिस्टम, फॉर दैट सिचुएशन. अगर पूछा जा सकता है, अगर बैंक में कुछ काम चल रहा है, तो उस काम के लिए बैंक एस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा सिस्टम का, कौन सा कंप्यूटर का यूज करना अच्छा होगा, ABCD ऑप्शंस, तो आपको टिक करना है उधर, क्या, हमारा मेनफ्रेम कंप्यूटर्स. ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन पूछने वाला है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन में आस्क, सो प्लीज मेक द नोट. चलो आप देखते हैं, हमारा जो थर्ड कैटेगरी है उसको क्या बोला जाता है, थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड मिनी कंप्यूटर्स. ओके, उससे थोड़ा छोटा. ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स क्या बोला है, मिनी कंप्यूटर्स, the multi-processing machines are there, multi-processing, here also multi-processor there. Okay, and at the same times it will 200 user can work at the same time, 200, remember, not a 1 and 2, 200. Why they can do, because the multi-processing units are present, and sometimes the mini computers also called as the server also. One server will be there, with this server so many computers here, so many computers will be connected. It may be 200, I can connect here 200 like this, 200. Okay, because my processing units so many, because multi. Okay, so basically I can connect 200, 300, 400, my wish, I can do that. Okay, that's why I call it the 200 user at the same time can use by following one server. In a, if you go to any particular institution, any university, college, all these things, if you go to the mainly in the lab, cyber lab or anywhere, one server will be the particular server. When I will be talking in about the internet, intranet and extranet, okay, that time I will be talking regarding the server and all, and including when I will be talking on email, that time I will be talking, just for your understanding purpose here. Now the more than 200 persons can work at the same time with some specific server, that is called, because that's only explained here. See, a server can be an example of mini computer. Server, one server, for example, if I take this server, this is also known as a mini computers. Here 200 operators can work, or 200 system can be connected. Okay, but all servers are not the mini computers, all server cannot be, some specific only, those who have the permissions, they only. I will talk later some other class about that. Now here, see,
it's like the less powerful than the mainframe. Obviously, it will be less powerful than mainframe as well as the supercomputer. Plus expense here, the they're much larger than that. Okay, it's already common name. Micro, see, mini computers has become this pretty much more obsolete nowadays. Means not visible. Okay, now the place of mini computers is taken by the different types of server. Okay, so mini computers you cannot see, server are taken. It looks like a little bit refrigerator size. Size like a refrigerator. Refrigerator means fridge. I think you have seen the fridge in your home. So it will be looks like in that shape. If you see here, I'll keep in some port say this is the one picture of that. See, it's made PDP-8 company, PDP. Okay, that is the refrigerator size. See, this also refrigerator size. This is called micro mini computers. Sorry, mini computers. Refrigerator also will be like this only. Same. Okay. So it will be little small. Nowadays it won't be visible. It's not there. Okay. So it's taken by this place taken by some server. So many computer will be connected with the server. So server itself known as the mini computers. Okay. So you should keep आगे देखते हैं. ना अभी देख लेते हैं जब फोर्थ वन है उसको बुलाया था क्या माइक्रो कंप्यूटर्स. माइक्रो उससे भी छोटा. ठीक है. माइक्रो कंप्यूटर्स क्या बोला जा रहा है. माइक्रो कंप्यूटर्स आर दी वन ऑफ पीपल आर मोस्ट फैमिलियर विद दिस. बहुत परिचित है हम उनसे. सिमिलरिटी है. जैसे मैं यूज कर रहा हूँ पीसी. हमारा यूनिवर्सिटी में जो सिस्टम है आपका घर में जो भी लैपटॉप है जो भी डेस्कटॉप है सब कुछ आ जाता है किसके अंदर. इसके अंदर माइक्रो के अंदर. ठीक है. Micro computers are smaller computers than run it on chip. Everything they are very small than any other. Any pre-3 means the supercomputer, mainframe, and the mini computer. And it has the central processing unit, CPU. Very, very important. It will be having. Next class I will be talking regarding the hardware and all these things. Next means within 1 or 2 class upcoming. Under CPU, what are the parts are there? Like logical unit or CU control unit, all which things we'll be talking later on. So remember there the CPU must be there. Okay, for PC. Without CPU the system cannot be. Okay, so CPU is the must there. And this kind of system, this kind of computers are much cheaper than any other. Okay, than supercomputer, mainframe computer, or even mini computers. Very, very cheap. Supercomputers it comes under some billion rupees. Okay, million computers, so mainframe computers comes under crore, and mini computers comes under more than lakh. And if you come to this our microcomputer, it's almost starts 22,000, 30, 40, 50, 60. It goes like this. Okay, so it's very cheaper. So we are using everything like same computers only. Okay. And remember, I just forgot to tell. In the supercomputer, the operating system will be used Linux. Very, very important operating system. And in case of the microcomputers, we'll be using most of the times maybe Apple or Mac, or sometimes we use our what is called Windows. Okay, so this is very important points. Keep in mind. Supercomputer, Linux. Okay. That's all I explain here. So all our everyday life purpose we use practical or organization purpose, practical work purpose we use this kind of computers, this kind of system. Which kind of system? Microcomputers. In kind of normal using purpose we will be using this because it's very use friendly and cheap. So we can go for this. Now, apart from all these things, some calculations or some work is explained here. Function like film editing. Person want to do editing any work, film editing. He completed so many clips, collected so many clips, video or audio, anything. He want to do edit. For that purpose, this computer can be used. Question may ask from here. I will keep on IQ. Okay, the film editation purpose or editing purpose, which computer can be used? That is micro. Okay, and at the same times. We are using Facebook, WhatsApp, or word processing purpose. Word processing means maybe PPT, PDF, word file, anything purpose. We can go for this kind of
simple computer. We can give in one picture here, you can see simple example like normal PC or Apple, Mac, everything sir comes under this. Okay, IBM. IBM full form we know, International Business Machine. International Business Machine. So you should know here. Okay. Yes. So I think I cover all these things. सब देख चुके हैं हम, ठीक है ना? चलो, these are the 4 based on the size. Okay, चलो. Yes, almost completed. Yes. So this is my profile. We just started the class for ICT. Then upcoming will be starting class for the people and environment. The next will be starting for the higher educations. Keep support us and like, share and subscribe. If you want to read the second paper regarding yoga, please visit our channel Yogadhi. Okay, very authentic knowledge you are giving there. And if you have any doubts or you need any other more information, so you can collect obviously with this email, or you can comment also. Okay, please like, comment, share and subscribe. Thank you. Bye bye.